हेलो एवरीवन। हम ल्यूसेंट की बुक पढ़ रहे थे। आज ल्यूसेंट की बुक का जो दूसरा सब्जेक्ट है, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, भारत का संवैधानिक इतिहास। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बी बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते के प्रावधान था। भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखे जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए, यानी कि यह में मैचिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है। सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है। तो आइए इसको मैचिंग करते हैं। तो पहले में बताया गया सूरत विभाजन। सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। तो 1907 में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 एक तो हमें बी में दिखाई दे रहा है कि ए में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा लिखा हुआ है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? यानी कि ऑप्शन नंबर 3 1932 में हुआ था। ठीक है। और सी पर हमें दे रखा सर्वदलीय सम्मेलन। तो सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। ठीक है। और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था? 1929 में लिया गया था। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर भी जो सही होता है, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 और सूची 2 का सुमेल कीजिए। इसमें भी मिलान करना है। तो अगस्त घोषणा दे रखी है हमें। अगस्त घोषणा कब हुई थी? किसने करी थी? अगस्त घोषणा के दौरान कौन थे? तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू। क्या होगा इसका आंसर? लॉर्ड मॉन्टेग्यू, यानी कि ए का होगा 2। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त जो प्रस्ताव था वो हुआ था लॉर्ड लिनलिथ को। ठीक है। अगस्त जो संकल्प था वो हुआ था महात्मा गांधी। और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना। तो यानी कि इसमें जो सही होगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यह हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में या 1793 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन नंबर ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन नंबर बी 1784 का पिट इंडिया एक्ट, ऑप्शन नंबर सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन नंबर डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया 1885 में, 1875 में, 1866 में, 1858 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1858 में। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? जिसके हम देख लेते हैं ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है रियासतों के हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी, देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय व यूरोपीय
सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह देशी रजवाड़ों की यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905 में, 1909 में, 1911 में या 1920 में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए देखा है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर होगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था या प्रांतीय व्यवस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 14, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एम्बरी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लॉर्ड एम्बरी। क्वेश्चन नंबर 15, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर होगा पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? डूरेंट योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना या वेवल योजना? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा माउंटबेटन योजना। कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन? तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर इसमें ये बताना है कि कौन नहीं है, तो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो यानी कि साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये इससे रिलेट नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए। सूची 1 और सूची 2 हमें दे रखे हैं। तो यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ये हमारा मैच करेगा जो 1919 था प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि जो 1919 का अधिनियम था वो प्रांतों में द्वैध शासन के लिए था। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 ये हमारा मैच करेगा प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, मिंटो मार्ले सुधार 1909 वाला जो हमारा जो मैच करेगा वो मैच करेगा सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन से हमारा मैच करेगा। ठीक है, सी का यानी 4 होगा। भारत परिषद अधिनियम 1861 ये हमारा जो मैच करेगा वो करेगा सती प्रथा का अंत। ठीक है, सती प्रथा का अंत से मैच करेगा। और अधिनियम 1858 ये हमारा मैच करेगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, यानी कि ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2
और ई का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1982। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे सामने होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1935 में किया गया था। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किसकी इनमें से व्यवस्था थी? 1935 का, 1919, 1904 या 1858? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, मार्ले मिंटो सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 या मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत सरकार अधिनियम 1858। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में इसका हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।